हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो था उसके आगे का ये चैप्टर है। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको, यानी वनडे एग्ज़ाम की, तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए। इसमें कुछ सवाल जो आते हैं मैं मेन बताऊंगा कहाँ से आते हैं, किस तरह से आते हैं। तो आज हम बिल्कुल विद्युत रासायनिक सेल, यानी जो सेल होती हैं बैटरियां, उनको हम आज जान लेंगे। इसमें देखिए किसको कहते हैं सेल। तो सेल वह निकाय का मतलब होता है सिस्टम पूरा, वह निकाय जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी इलेक्ट्रोलाइट में रखे हों, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। यानी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा बर्तन जिसमें एक अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट हो और उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हों धातु के, वे कहलाते हैं विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल के जानने से पहले इसके हम इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहला इतिहास जो आता है बैटरी के बारे में, सेल के बारे में। देखिए, सेल और बैटरी कन्फ्यूजन आता है। सेल, जब कई सेलों को मिला दिया जाएगा तो उसको कहते हैं बैटरी, यानी सेलों के समूह को बैटरी कहेंगे, ठीक है। और सेल जो है वो एक रहेगा, अगर एक होगा तो सेल और कई रहेंगे तो बैटरी होगा वो। तो सेल के बारे में सबसे पहले नाम जो आता है वो है बगदाद बैटरी। इसकी खोज 1938 में हुई थी और यह मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। यह क्या था? यह एक सिरेमिक या टेराकोटा का एक बर्तन था। टेराकोटा यानी मिट्टी का बर्तन। इसके अंदर लोहे की छड़ें थीं। एक लोहे का छड़ था, उसके बाद चारों तरफ एक तांबे का, और इसके मुख को एस्फाल्ट से भर दिया गया था। और ये मिट्टी का बर्तन, इसमें भर देते थे सिरका यानी विनेगर, और ये बैटरी थी और इसका मुंह को बंद कर दिया गया। सबसे पहले बैटरी का इतिहास यानी सेल का इतिहास अगर जाने तो सबसे पहले यही मिलता है। अब इसका इस्तेमाल उस ज़माने में किस तरह से था ये जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इसका इस्तेमाल चिकित्सा में ही था, ठीक है। या चीज़ों पर चढ़ाने के लिए, कोई धातु की परत चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। कई बना के सीरीज़ में जोड़ते थे लोग और इसका इस्तेमाल करते थे। और यह आज से 3000 वर्ष पहले बनाया गया था। मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है ये। उसके कई सालों बाद आधुनिक काल में आते हैं। तो सबसे पहले गैल्वेनी क्या थे? चिकित्सक थे। ये एक मेढक को चीर रहे थे। प्रयोग के दौरान क्या हुआ कि मेढक की एक मेढक की जो टांग थी, उसकी एक मुख्य नस जो थी, मेढक की एक टांग ऐसे और ऐसे ये टांग थी, इस पे मुख्य नस पर उन्होंने क्या किया, धातु से बना हुआ चाकू था उसको उन्होंने टच किया। टच करने पर ये जो उसकी टांग थी हिल गई बहुत तेजी से। तो इन्होंने इसको जानवरों का विद्युत कहा और कहा कि जानवरों के अंदर भी विद्युत होते हैं, ये बात उन्होंने बताई। लेकिन इस बात से सहमत नहीं थे अलेक्जेंडर वोल्टा ने बताया सिद्ध करके कि वो बिजली जो बनी, यानी वे जो विद्युत ऊर्जा जो बनी, वो जानवर के अंदर नहीं, वो चाकू में पीतल और लोहे के होने के कारण, मिलने के कारण टच हुई थी विद्युत बहुत थोड़ी सी, जिससे वो नस हिल गई। बाद में वोल्टा ने इस चीज को सिद्ध किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले सेल बनाया। सबसे पहले उनका जो सेल था वो तांबा जस्ता की एक लेयर उन्होंने बनाई। अब बीच में कागज के लेयर डाले जिससे वो अलग रहे, और एक सिरा और दोनों सिरों को, जैसे सिक्के होते हैं ना, सिक्के के ऊपर सिक्का, इस तरह से तांबा जस्ता रखा और उनके बीच में कागज थे। इस चीज को बनाकर उन्होंने बनाया सबसे पहले, उसको कहा विद्युत स्तंभ यानी इलेक्ट्रिक पिलर कहा उन्होंने, या पाइल कहा, इलेक्ट्रिक पाइल। उसको उन्होंने नमक के घोल में डुबा दिया और जब दोनों सिरों को जब वो हिलाते तो आता था चिंगारी, और एक मरे हुए मृत आदमी के पैर में उसे उन्होंने झुलाया, जिससे वो आदमी तड़प गया एक बार और सारे लोग वहां डर के भाग गए। इस तरह से वोल्टा ने सिद्ध किया कि ये धातुओं को किसी द्रव में डुबा दिया जाए तो उससे विद्युत पैदा होता है। यह था इतिहास बैटरी यानी सेल का इतिहास था।
अब अगर साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो विद्युत रासायनिक सेल दो टाइप के होते हैं। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि सेल के प्रकार, तो हम लोग प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल पढ़ते हैं, पर वो शुद्ध नहीं है। अगर सेल की बात करेंगे तो सेल दो टाइप के होते हैं। एक कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल और दूसरे को कहते हैं गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। ठीक है, वोल्टीय सेल इसलिए कहते हैं कि ये जो सेल बने थे ये गैल्वेनी और वोल्टा के नाम पे पड़ा है। ठीक है, अब जानिए विद्युत अपघटनीय सेल वे होते हैं जिनको विद्युत ऊर्जा दिया जाए तो रासायनिक अभिक्रिया उनमें होती है। इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं प्लेटिनम के, और यहाँ जो सेल, यहाँ जो बल्ब है, लोड जो दिया गया, यहाँ पे बैटरी होती है और विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है, जिससे उसके अंदर स्थित अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट अपने अवयव में टूट जाता है। यानी विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है उस सेल में। उस सेल को कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। दूसरा जो सेल होता है गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, ये वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। ये वाला क्या था, विद्युत ऊर्जा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। ये वाला क्या था कि रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत विद्युत धारा पैदा होती है। विद्युत धारा ने विद्युत ऊर्जा कहेंगे इसे, सही। ठीक है, ठीक, तो ये था और ये था। गैल्वेनी सेल यानी वोल्टीय सेल दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं प्राथमिक सेल, एक को कहते हैं द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल के बारे में, पहले सेल के बारे में जान लें। सेल क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं और अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सेल में इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कोई भिन्न धातु होती है, जैसे तांबा, जिंक, लोहा तांबा या लोहा जिंक, इस तरह का होता है। या तो ये इलेक्ट्रोड अलग अलग पदार्थों के या धातुओं के होते हैं। और जो प्लस होता है इसको एनोड कहते हैं और जो ऋण होता है उसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक सेल की बात। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होने के उपरांत मिलता है क्या, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत ऊर्जा मिलता है और इनको पुनः कभी चार्ज किया नहीं जा सकता है। यानी ये ऊर्जा जो देते हैं वो डीसी वोल्ट देंगे, डायरेक्ट करंट देते हैं, और जो ये ऊर्जा देंगे वो एक बार देकर ख़त्म हो जाते हैं, पुनः इनको चार्ज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग के बैटरी घरों में जो होते हैं, ये घड़ी उड़ी में सेल, रेडियो में जो होते हैं सेल, वो उस टाइप के सेल होते हैं। इनको चार्ज किया नहीं जा सकता है। ठीक है, इनको प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल कहा गया है। देखिए इसमें क्या आता है, एनोड किसका बना होता है, कैथोड किसका होता है, अपघट्य क्या होता है, और उसका विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल उसको कहते हैं जो किसी एक कूलाम आवेश को, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल है ये। तो सबसे पहले चीज, प्राथमिक सेल इतने टाइप के होते हैं, ज्यादा है ये। पहला है साधारण सेल, जिसको वोल्टाई सेल भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका एनोड कॉपर का होता है बना हुआ, कॉपर का बना होगा, कैथोड जिंक का बना होगा, जिंक। इसमें द्रव के रूप में इलेक्ट्रोलाइट जो होगा वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल यानी H2SO4 होता है। तो वोल्टाई सेल का एनोड कॉपर का, कैथोड जिंक का। सबका कैथोड देखिए जिंक का होता है। एनोड अलग होता है, अपघट्य अलग होता है, वोल्टेज अलग होता है। ठीक है, तो सबका जिंक होता है, कैथोड तो होगा। और इसका वोल्टेज जो होता है 1.08 वोल्ट होता है विद्युत वाहक बल। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। डेनियल सेल, इसका एनोड कॉपर का होता है, बर्तन होता है कॉपर का, और उसमें जिंक होती है कैथोड, और इसमें सॉल्यूशन जो भरा होता है अपघट्य वो कॉपर सल्फेट का भरा होता है, और इसका विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है। लेक्लांसी सेल कहते हैं इसको, सबसे फेमस सेल है ये। इसमें एनोड कार्बन का बना होता है, ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट की छड़ होती है उसमें। कैथोड जिंक का होता है, बर्तन उसके अंदर होता है, और इसमें अपघट्य के रूप में NH4Cl भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल, लेक्लांसी सेल का ही सुधरा हुआ रूप है, दोनों एक ही हैं। इसमें भी ग्रेफाइट की होती है एनोड, कैथोड होता है जिंक,
NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है इसमें, और पेस्ट के रूप में भरा होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीकारक के रूप में मैंगनीज डाइऑक्साइड उसमें पड़ा होता है, और इसका भी विद्युत वाहक बल जो होता है 1.5 वोल्ट होता है। हमारे घरों में जितने रेडियो में, टेप में, टॉर्च में सेल होते हैं वो यही सेल होता है, जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता है। अगला आता है हरकरी सेल। शुष्क सेल जो है, इसको ड्राई सेल कहेंगे, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हरकरी सेल का एनोड जो होता है वो हर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है, पाउडर के रूप में होगा। कैथोड होता है जिंक, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। मरकरी सेल अगर आप देखे होंगे तो घड़ियों में इस्तेमाल होता है। बटन साइड के साइज की होती है, चपटी चमकीली लोहे की तरह ये होती हैं, चपटे चपटे छोटे छोटे होते हैं। सेल में, टॉर्च में ये इस्तेमाल होते हैं। छोटे इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं डिवाइस, उनमें इस्तेमाल होते हैं हरकरी सेल। सिल्वर सेल, इसमें सिल्वर का ऑक्साइड होता है एनोड, कैथोड होता है जिंक, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है KOH है। विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट इसका होता है। यानी मरकरी सेल हानिकारक है सेहत के लिए, तो इसलिए यहाँ अब इसका सिल्वर सेल का भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद आता है बुनसन सेल। इसका एनोड होता है कार्बन का। देखिए कार्बन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कार्बन का यहाँ और यहाँ। बुनसन सेल का कहाँ इस्तेमाल, एनोड कार्बन का, कैथोड जिंक का, और इसमें अपघट्य एकमात्र है HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, तनु इस्तेमाल होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है इसका 1.9 वोल्ट होता है। उसके बाद आता है बाइक्रोमेट सेल। इसमें एनोड जो होता है कार्बन का यानी ग्रेफाइट का होता है, कैथोड जो होता है जिंक है, और इसमें अपघट्य K2Cr2O7 पोटेशियम डाई क्रोमेट का होता है। विद्युत वाहक बल इसका सबसे अधिक 2 वोल्ट है। बुनसन सेल से चूंकि ये क्रिया द्वारा नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी आते हैं बाहर, इसलिए इसका इस्तेमाल ना हो कि बाइक्रोमेट सेल का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये थे प्राथमिक सेल, एनोड, कैथोड, अपघट्य और विद्युत वाहक बल। ये आपको याद होने चाहिए, जिसमें साधारण सेल, डेनियल सेल, लेक्रेलांसी सेल और शुष्क सेल ये आए हुए हैं परीक्षाओं में। कैथोड एक होता है, एनोड ही इसका अलग अलग होता है। ठीक है। सेकेंडरी सेल, वे सेल जिनसे विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाए, जब उससे मतलब एनर्जी हो जाए खत्म तो पुनः उसको चार्ज किया जाए। इनको चार्ज यानी इनको इनसे मिलती है डीसी करंट, और चार्ज भी करेंगे डीसी करंट से इनको, यानी यह बार बार इस्तेमाल होने वाले सेल होते हैं। इनको कहते हैं सेकेंडरी सेल कहेंगे। इसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो सीसा संचय सेल कहते हैं, सीसा सेल कहते हैं। ये रिचार्जेबल है। इसमें एनोड जो होता है, देखिए इसको ठीक कर लीजिए, Pb2O होता है, लेड डाइऑक्साइड होता है। एनोड लेड डाइऑक्साइड का होता है। कैथोड जो होता है Pb का स्पंजी टाइप का होता है, जिसमें अपघट्य के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, शोरे का तेजाब भरा होता है, और यह विद्युत वाहक बल इसका 2.2 है। सबसे सस्ता है ये सेल, और हमारे घरों में, कार में, इन्वर्टर में यही वाली बैटरी इस्तेमाल होती है। कौन, PbO2 का इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है Pb का, एक लेड की जाली होती है उसमें ये भरे हुए होते हैं, और अलग अलग सेल को मिलाकर एक बड़ा सा बैटरी बना लेते हैं। निकिल फेरस सेल, निकिल हाइड्राइड इसका एनोड होता है, और कैथोड जो होता है इसका वो लोहे का होता है, और इसमें पोटेशियम, ये क्षारीय होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये जो मरकरी सेल, बुनसन सेल जो हैं, ये दोनों क्या होते हैं, मरकरी सेल और सिल्वर सेल, ये दोनों क्या होते हैं, क्षारीय वाले होते हैं। यहाँ पे आइए तब, निकिल हाइड्राइड लोहे का, और इसमें पोटेशियम हाइड्राइड एवं निकिल हाइड्रोक्साइड का इसमें अपघट्य होता है। इसका वोल्टेज होता है, विद्युत वाहक बल 1.2 होता है। एक निकिल कैडमियम सेल है, ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला सेल जो है वो निकिल कैडमियम सेल ही है। इसमें निकिल हाइड्राइड का क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड कैडमियम का, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं लिथियम हाइड्रोक्साइड
अपघट्य के रूप में होते हैं और इसका विद्युत वाहक बल 1.2 होता है। यह ऐसा सेल है जिससे अधिक धारा भी लेंगे तो ये खराब नहीं होता है, कुछ दिनों के छोड़ भी देंगे तो नहीं होगा। यह लगभग दोष मुक्त वाला टाइप का ये सेल है। इस सेल का इस्तेमाल कैमरे में, फ़ोन में, लैपटॉप में, घड़ियों में होता है जहाँ चार्ज वाली चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा लाइफ इसी की होती है, लगभग 10-10 साल तक ये चलते हैं। उसके बाद आता है लिथियम आयन सेल। यह सबसे अधिक इस्तेमाल हो रहा है अब हम लोग के फ़ोन में। इसमें लिथियम का होता है एनोड, कैथोड जो होता है वो लोहे का है और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपघट्य होता है और सबसे अधिक विद्युत वाहक बल इसका होता है 3.6 वोल्ट है, इसका सबसे अधिक होता है। तो इसका इस्तेमाल भी हम लोग के यहाँ होता है। जितने हम लोग के सेल आते हैं, फ़ोन आते हैं, इनमें यही इस्तेमाल होता है, लिथियम आयन बैटरी। एक और होता है लिथियम पॉलीमर। लिथियम इस्तेमाल होता है और एक विशेष तरह का लोहे का पॉलीमर इस तरह का बना के उसका एनोड कैथोड होता है उसमें, तो उसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये द्वितीयक सेल थे। सबसे अधिक सवाल इसमें सीसा सेल से आया है, इसको याद करें। अपघट्य जो होता है इसमें शोरे गंधक का अम्ल होता है, यानी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ये आप याद रखेंगे, विद्युत वाहक बल 2.2 होता है। ठीक है, इसी को हम हिला लेते हैं 6 और 6 दूना के 12 वोल्ट कुछ हम लोग कर लेते हैं। 12 नहीं होता, 14 के आसपास आता है वो। ठीक है, तो ये सेल थे। अब आता है मानक सेल। अब मानक सेल क्या होता है? देखिए, मानक सेल वे सेल होते हैं, देखिए ज़्यादातर ये सेल ऐसे हैं जिन पर लोड डालेंगे तो इनका विद्युत वाहक बल लगातार घटता है। ठीक है, तो इन सेलों में दोष होता है। दोष का मेन कारण क्या होता है कि सेलों में 2 टाइप के दोष होते हैं। खास तौर से हम प्राथमिक सेल को ले रहे हैं। एक को कहते हैं इसको कहते हैं स्थानीय, एक को कहते हैं अस्थानीय क्रिया। जब हम किसी बैटरी से जब धारा लेंगे, एनर्जी लेंगे, तो वो क्या होता है कि अस्थानीय क्रिया में क्या होती है कि जो जस्ते का जो उसमें पड़ा हुआ है कैथोड, जस्ता हमेशा प्योर मिलता नहीं है, उसमें कभी कुछ न कुछ आपको लेड यानी जस्ता और लेड जुड़वा है। तो ये जब निकलते हैं तो उसमें लेड भी होगा, आर्सेनिक भी होता है, लोहा होगा, कार्बन होता है। तो यह क्या करता है कि इसमें अलग तरह के धातु होते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट में जब ये डूबते हैं तो वो विपरीत धातु स्वयं का एक छोटा छोटा बैटरी यानी सेल बन जाते हैं। ठीक है, और यह क्रिया हमेशा कैथोड पे होती है। कौन? अस्थानीय क्रिया। अस्थानीय जो होती है, अस्थानीय क्रिया जो होती है ये कैथोड पर होती है और वो कहाँ? जिंक पर होती है। और इस तरह से वो जिंक धीरे धीरे गलता है और स्वयं इसको आप इस्तेमाल न भी करें तभी भी वो धीरे धीरे ये क्रिया इनमें होती है। ठीक है, बिना लोड का भी होगा ये क्रिया, अस्थानीय क्रिया। दूसरा एक होता है क्रिया, उसको कहते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यह कैथोड पे न होके एनोड पर होता है। यहाँ क्या होता है कि एनोड पर क्या होता है कि हाइड्रोजन के गैस इस पट्टी पर जमा हो जाते हैं। हाइड्रोजन के बुलबुले इतने ज़्यादा होते हैं जमा कि इनके उस अपघट्य से क्या होती है? कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तब ये क्रिया ध्रुवण की होती है। तो इसको या तो निकाल के साफ करें तो वो आसान नहीं है, तो यहाँ पे कोई ऑक्सीकारक का इस्तेमाल होता है धनात्मक प्लेटों पर, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। ठीक है, हम ये इसका इस्तेमाल होता है ध्रुवण, ये वाली क्रिया यहाँ पे होती है। तो इनमें दोष होता है, सारे सेलों में दोष कोई ना कोई है। लोड पड़ेगा, धीरे धीरे वोल्टेज चला जाएगा, फिर उसको हटा देंगे लोड, फिर पुनः काम करेगा। खास तौर से डेनियल सेल, ये उसके सेल ऐसे ही हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और भी जान लीजिए, हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण की होती है क्रिया, कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है, और सेल में हमेशा कैथोड जो होता है खत्म होता है, धीरे धीरे गल जाता है, एनोड नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ इसमें है। मानक सेल क्या होते हैं? मानक सेल वे होते हैं जिनका विद्युत वाहक बल गिरता ही नहीं है और यह दोष मुक्त होते हैं। इनमें 2 टाइप के होते हैं, वेस्टर्न कैडमियम सेल और एक है लेटिमर क्लार्क सेल। वेस्टर्न कैडमियम सेल क्या होते हैं? इनमें एनोड पारा और पारे का सल्फेट का पेस्ट होता है और ये देखने में होते हैं H आकार के, ऐसे होते हैं बने हुए।
ऐसे ये मिला रहेगा, ऐसे आके ऐसे ये मिले रहते हैं, कुछ इस तरह की संरचना होती है। और यहाँ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इसमें पारा और पारे के सल्फेट का इसमें भरा रहता है पेस्ट। ये हो गया धनात्मक। कैथोड जो होता है पारा और कैडमियम का पेस्ट होता है इसमें। ये होता है कैथोड, होता है ऋण वाला। इसमें कैडमियम सल्फेट का तनु अम्ल भरा रहता है। ये एक स्टैंड पे टिका रहता है। इसका विद्युत वाहक बल जो होता है 1.019 वोल्ट है। 1.019 वोल्ट होता है। यह सेल लेके घूमने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। और हेटिमर क्लार्क सेल जो होता है ये भी इसी तरह का होता है, केवल इसमें पारा और सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक होता है यहाँ पे कैथोड के पास, और इसमें जिंक सल्फेट का तनु विलयन भरा होता है। इसका विद्युत वाहक बल 1.43 वोल्ट होता है। अब इनका इस्तेमाल क्या है? इनका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ मेजरिंग का काम हो रहा है, जहाँ विद्युत वाहक बल कभी गिरना नहीं चाहिए थोड़ा सा भी, इसलिए इनको मानक सेल कहा गया है। इनका इस्तेमाल लाइफ में नहीं होता है। ये बड़े होते हैं, लिक्विड फॉर्म में हैं, लेके घूमना नहीं है इन्हें। इनका इस्तेमाल बस जहाँ नापना है वहीं होता है। इससे विद्युत धारा ली नहीं जाती है क्योंकि ये खराब हो जाएंगे, इसलिए इस पे हैवी रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते हैं और केवल विद्युत वाहक बल इनसे लेते हैं। इस पर लोड डाला नहीं जाता है। ये केवल मानक सेल है। इसका इस्तेमाल वोल्टेज या नापने में होता है, मेजरिंग में होता है इसका इस्तेमाल, ठीक है। तो ये चीज़ था, ये था मानक सेल। दो ही टाइप के होते हैं, वेस्टर्न कैडमियम सेल और हेटिमर क्लार्क सेल होते हैं। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। अब आते हैं विद्युत वाहक बल। तो जान गए हैं क्या होता है कि वह ऊर्जा है, ये सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो एक एकांक आवेश को सेल सहित परिपथ में प्रवाहित करने में व्यय हुई है, उसको कहते हैं विद्युत वाहक बल। अगर सेल को छोड़ दें, सेल को छोड़कर एकांक आवेश को पूरे परिपथ में यानी सर्किट में प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय हुई है उसको टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। सेल का एक और आता है पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इनके बीच भी प्रतिरोध होता है। ये जब करंट फ्लो, ये मतलब आवेश होते हैं, जब चलते हैं ये आवेश, तो बीच में इनको प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके बीच होता है, इसको कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध का जो होता है सूत्र वो है I बराबर, अगर बहने वाली धारा I हो, विद्युत वाहक बल E हो और इस पे लगाया गया लोड का मान R हो, तो सूत्र होता है I बराबर E बटा में R प्लस स्मॉल r। और विद्युत वाहक बल का होता है सूत्र E बराबर W बटा में Q होता है। इसका मात्रक जो होता है विद्युत वाहक बल का वोल्ट होता है, और इसका क्या होता है ओम होता है, ठीक है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है। अब समझिए, आंतरिक विद्युत वाहक बल जो होता है वो प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। क्षेत्रफल उसका छोटा हो बड़ा हो, यानी ये छड़ छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, वोल्टेज वही आएगा। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। तो ये आप याद करिए। कैथोड एनोड कौन इसका होता है बना हुआ, द्वितीयक सेल इसका होता है बना हुआ। ये चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछता है, ठीक है। और इसका ये तो इतिहास था, मैंने आपको बता दिया सेल के प्रकार। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब, और पढ़ने वाले लोगों में इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।